प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल के पुस्तक से एक महत्वपूर्ण संदेश को लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है क्या हम रैप्चर के समय के निकट आ पहुँचे हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम इस महत्वपूर्ण संदेश को स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि रैप्चर का अर्थ है मसीहों का बादलों पर उठा लिया जाना, जिसके विषय हम समय समय पर बाइबल की पुस्तक में लिखे तथ्यों से समझ पाते हैं व सीख पाते हैं। आज से कई वर्ष पहले पुराने नियम में जब हम नूह के समय को देखते हैं तो वहाँ भी एक इसी प्रकार की घटना को हम देख पाते हैं, जो रैप्चर से पहले आने वाली कुछ विपत्तियों व संकटों के विषय हमें दर्शाती हैं। बाइबल स्पष्ट करती है कि जब पुराने नियम में परमेश्वर ने नूह के द्वारा लोगों को चेतावनी दी थी कि पृथ्वी पर महाजल प्रलय आने वाली है, जो कि बाइबल बताती है उस समय में जल प्रलय से पहले कभी आकाश से वर्षा नहीं हुई थी। तो जब नूह के द्वारा लोगों को चेतावनी दी गई तो लोगों ने विश्वास नहीं किया और अपने हृदय को कठोर कर उसका ठट्टा बनाया, और अंततः वह चेतावनी सच भी हुई और पृथ्वी पर महाजल प्रलय आई। और उस जल प्रलय में नूह व उसके परिवार को छोड़, जो कि एक धर्मी घराना था, जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसे छोड़ और कोई भी मनुष्य उस जल प्रलय से नहीं बच पाया था, अर्थात वह नाश हो गया था। केवल नूह व उसका परिवार और कुछ जीव जंतु ही उस जहाज में चढ़ने के कारण उस जल प्रलय से बच पाए थे। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियो, वह समय आता है, वरन अब है, जब परमेश्वर आज भी लोगों को अपने चुने हुओं के द्वारा संदेश देता व चिताता है कि वह समय आने वाला है, वह बहुत निकट आ पहुंचा है, जब 7 साल का महासंकट कलेश आएगा, जो अत्यधिक सताव से भरा, पीड़ा से भरा, दुखों से व तकलीफों से भरा हुआ होगा। वह कोई जल प्रलय तो नहीं होगा, परंतु भयंकर पीड़ादायक समय होगा, जिसे हम मसीह विश्वासी आज एंटी क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं व समझते भी हैं। और बाइबल प्रकट करती है कि जब आज भी परमेश्वर का धैर्य समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी पर शुभ संदेश सुनाते सुनाते, मन फिराव के विषय चिताते चिताते, पाप को देखकर जब परमेश्वर का धैर्य जाता रहेगा, तब वह समय आएगा कि भारी कलेश को लोगों को सहना पड़े। जैसा कि हम सभी जानते हैं भली प्रकार से कि जो नूह के समय में हुआ था, कि जो लोग नूह के जहाज में चढ़ गए थे, अर्थात नूह व उसका परिवार, वे सभी उस महासंकट रूपी जल प्रलय से फिर बचा लिए गए थे। परंतु मेरे प्रियो, जिन्होंने नूह की बात पर विश्वास नहीं किया था और उस जहाज में चढ़े नहीं थे, वे सब के सब नष्ट हो गए थे उस जल प्रलय में। बिल्कुल इसी प्रकार नए नियम में भी बाइबल एक ऐसी ही घटना के विषय बताती है, जो आज से पहले इतिहास में कभी किसी ने ना देखी हो ना सुनी हो। वह घटना है रैप्चर। जी हाँ भाइयों बहनों, मसीहों का बादलों पर उठा लिया जाना। जिस प्रकार नूह के समय में भी किसी ने कभी आकाश से वर्षा होते हुए नहीं देखा था व उसके विषय कभी नहीं सुना था, परंतु परमेश्वर ने नूह पर व उसके घराने पर प्रकट किया था और चेतावनी के रूप में लोगों तक पहुंचाया भी था कि जो कोई इस जहाज में चढ़ जाएगा, वह उस महाजल प्रलय से बच पाएगा। परंतु किसी ने भी नूह पर विश्वास ना किया, वरन उसका ठट्ठा भी बनाया, और फिर वह उस महाजल प्रलय में नाश हुए। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब आज हम अंत के समयों में जी रहे हैं, जैसा कि हम अपने चारों ओर देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार इजराइल के विरुद्ध युद्ध होना आरंभ हो गया है, वह राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, जो कि साफ प्रकट करता है बाइबल की भविष्यवाणियों के पूरा होने को और अंत के समयों को। और इन समय कालों को, इन चिन्हों को परमेश्वर ने पहले से ही अपनी प्रजा
अर्थात कलीसियाओं पर, धर्मी जनों पर प्रकट भी कर दिया है कि हम महासंकट काल के निकट आ पहुंचे हैं। तो मेरे प्रियो, आज जो धर्मी जन परमेश्वर के निकट है, उसकी उपासना प्रार्थना में निरंतर बना हुआ है, उसके विश्वास में अडिग है, धर्मी नूह की तरह वह निश्चय ही उस महासंकट से पहले ही रैप्चर में उठा लिया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, बचाया जाएगा। हालेलुया। और रैप्चर ही मेरे प्रियो एक ऐसी घटना होगी पृथ्वी पर जिसे आज से पहले ना किसी ने देखा है और ना सुना है, केवल मसीह विश्वासियों को छोड़कर। तो मेरे प्रियो, यह हम मसीह विश्वासियों के लिए पीड़ा की नहीं, दुख की नहीं, संकट की नहीं, वरन आनंद की बात है कि हम आज उन समय कालों के निकट आ पहुंचे हैं जब हमारा प्रभु यीशु हमें बादलों पर उठा ले जाने पर है, अपनी दुल्हन का रैप्चर करने पर है, उसे सुरक्षित रखने पर है। हालेलुया। और आज जो समय काल चलते हुए कलीसियाओं के दास व सेवक लोगों को आज मन फिराव के विषय सिखा रहे हैं, चिता रहे हैं, वह यह संदेश दे रहे हैं कि पृथ्वी महासंकट काल के निकट आ पहुंची है और जो भी मनुष्य मन फिराकर अपने पापों से तौबा कर उस प्रभु यीशु रूपी जहाज में चढ़ जाएंगे, वह अवश्य ही बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे और रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। परंतु मेरे प्रियो, जो आज भी यह संदेश सुनकर मन नहीं फिराते, परमेश्वर के द्वारा दी गई संदेशों व भविष्यवाणियों को तुच्छ जानकर ठट्ठा बनाते हैं, रैप्चर को कहानी कथा बताते हैं, वह उस महासंकट काल को सहन करेंगे, जैसा नूह के समय में भी नूह की बात पर विश्वास न करने वाले लोगों के साथ हुआ था। वह सब उस महाजल प्रलय में नाश हुए थे और जहाज में चढ़े हुए जानवर, पशु पक्षी, जीव जंतु व नूह और उसका परिवार बचाया गया था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जानने का विषय यही है कि क्या यह समय रैप्चर का समय आ पहुंचा है। तो यह कहना कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा कि हाँ, हम रैप्चर के समय के बहुत निकट आ पहुंचे हैं। बाइबल की सभी भविष्यवाणियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि हम इजराइल व अरेबियन कंट्रीज में चल रहे युद्ध को भी आज अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम अंत के समयों के भी अंतिम दिनों में ही जी रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं ऐसा समझती हूँ कि हम ही वह जाति हैं जो प्रभु को बादलों पर आते व हमें अपने साथ ले जाते हुए देखेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यह उदास होने का या निराश होने का या चारों ओर की विपत्तियां आते देखकर घबराने या डरने का समय नहीं है, वरन आनंद का समय है, क्योंकि प्रभु ने आप ही कहा लूका 21:23 में कि जब जब तुम यह घटनाएं देखो तो खड़े होकर अपने सिर को ऊपर उठा लेना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। अर्थात कलीसिया का उठा लिया जाना और रैप्चर का होना बहुत निकट आ पहुंचा है। तो मेरे प्रियो, अपने चारों ओर की विपत्तियों को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं। किसी भी तरह का विपत्ति का समय अपने ऊपर इस तरह से ना ले कि आप नाश होंगे, वरन निरंतर प्रार्थना करते रहें, आत्मा में पवित्र आत्मा को पुकारते हुए परमेश्वर की ओर ताकते रहें, क्योंकि यह वो समय है जब हम परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे और उस महासंकट से बचाए जाएंगे जो कि पृथ्वी पर आने पर ही है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना में लगे रहें और रैप्चर के लिए तैयार रहें। प्रभु आपको अपने साथ निश्चय ही बादलों पर उठा ले जाएगा, क्योंकि दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।